दोस्तों, राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी में अब खुलकर विवाद सामने आ गया है और भाजपा के दो नेता आमने सामने हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह खीवसर ने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी पर तालिबान की तरह काम करने के आरोप लगाए हैं। तो जवाब में बिहाणी ने कहा कि इन पर गाज गिरने वाली है, इसीलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने मीटिंग करने का दावा किया और वो मीटिंग की भी, और बिहाणी के फैसलों को नियम विरुद्ध उन्होंने बताया। और ये विवाद आरसीए में कोई नई बात नहीं है, यहां लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर हमने बात की है आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी से, और उनसे जाना क्या है आखिर ये पूरा मुद्दा और क्यों इस वक्त उन पर आरोपों की झड़ी लगी हुई है। सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी का। दोस्तों, इस वक्त राजस्थान में क्रिकेट मैदान पर नहीं बल्कि अब राजनीति की पिच पर खेला जा रहा है। लगातार लंबे समय से आरसीए में बवाल मचा हुआ है और इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसीए के कन्वीनर जयदीप बिहाणी जी। जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, अभी कुछ समय पहले आरोप लगे, एप्लीकेशन भी लिखी गई, 4 सदस्य जो है आरसीए के उन्होंने लिखी, उसके बाद अब आपकी तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो इसको लेकर बताइए, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये जो 4 सदस्य हैं जी, उनमें से 3 सदस्य तो आरसीए ने नोटिस दिया हुआ है। अच्छा धर्मवीर सिंह जी, वो हिसाब नहीं दे रहे हैं जब से सेक्रेटरी बने हैं। जी, दूसरा, उन्होंने अपने जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई थी पहले चुनाव की, जी, उसको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। उनके दिन बे दिन सदस्यों की संख्या घटती जा रही थी, इसमें क्या कारण था? क्लैरिफिकेशन मांगना एडहॉक कमेटी के कन्वीनर का अधिकार है, जी, हिसाब मांगना एडहॉक कमेटी के कन्वीनर का अधिकार है। ये हिसाब का लेटर दिया हुआ है रतन सिंह जी को, बीकानेर को। अच्छा, और धनंजय सिंह गलत तरीके से जोधपुर के अध्यक्ष बने। जब इन्होंने नागौर के सेक्रेटरी को अपना रिजाइन ही नहीं दिया और उसके बाद वहां पर अध्यक्ष रहते हुए ये जोधपुर के अध्यक्ष कैसे बनते हैं? कोई भी कानून नहीं बोलता भी एक आदमी 2 जगह का अध्यक्ष बन जाए। जी, उस बात का भी क्लैरिफिकेशन मांगा। जब इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा तो इनके पेट में दर्द हुआ। जो इनका धंधा है क्रिकेट, जी, ये क्रिकेट में राजनीति करते हैं, क्रिकेट इन्होंने प्रोफेशन बना लिया। जी, तो इसलिए जब इनको नोटिस मिला तो इनके पेट में दर्द हो गया। चौथे आदमी जो थे जी, आपके हरीश चंद्र जी, जी, जिस दिन इन्होंने मीटिंग बुलाई, अधिकार है मीटिंग बुलाने का? जी। नहीं है। मीटिंग बुलाने का एकमात्र अधिकार एडहॉक कमेटी के कन्वीनर को है। जी। और बाईलाज में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन सर, वो तो लंबे समय से कह रहे हैं कि आप मीटिंग ही नहीं बुला रहे हैं, काफी लंबे समय सर, से। एक बात बताइए, जी। 18/3 को मीटिंग हुई। जी, बिल्कुल। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भी आपको कोई पॉलिसी मैटर, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवानी हो, जी। कोई और काम हो तो मीटिंग बुलाई जाए। जी, तो अगर जब सारा क्रिकेट का सीजन खत्म हो गया और नया सीजन जब चालू होगा, उसमें मीटिंग बुलाना कोई काम नहीं है ना। आरसीए का चाय बिस्कुट खाना है क्या हमारा काम? जी, फिर दूसरी बात, इनका तो काम है क्रिकेट। मैं विधायक भी हूँ। जी, बिल्कुल। मेरे को विधानसभा, अपनी स्थानीय जनता, उसके अलावा जगह समय समय पर सरकार के कार्यक्रम होते रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जाना। फिर बीच में युद्ध आ गया, युद्ध के समय अपनी जनता के बीच में रहना। मेरे को तो ये भी काम करने होते हैं। जी, केवल मात्र क्रिकेट के पीछे भागना तो मेरा काम नहीं है ना जी। और जहाँ जरूरत पड़ी मैं क्रिकेट के लिए हमेशा हाजिर रहूं। तो मीटिंग ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी जिसके लिए इनको मीटिंग की जरूरत पड़ी? कोई अर्जेंसी हो आप क्लियर कर बताओ कि साहब अर्जेंसी है, मीटिंग बुलाओ। तो अर्जेंसी थी नहीं, तो इन्होंने अपने आप ही मीटिंग बुला ली। आप एक चीज है कि ये संविधान ये बोलता है कि एडहॉक कमेटी और इलेक्टेड बॉडी का सेक्रेटरी, उसको पावर सारी सेक्रेटरी को होती है, और एडहॉक कमेटी का जो कन्वीनर है वो एज सेक्रेटरी काम करेगा। अगर कन्वीनर को कोई पावर नहीं है तो फिर तो 6 मेंबर सीधे एडहॉक कमेटी बना देते ना। बहुमत से निर्णय पॉलिसी मैटर पे लिया जाता है। कोई पॉलिसी मैटर हो, उसमें अगर मामला पेचीदा हो जाए तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है।
तो ये नोटिस देना, हिसाब मांगना, ये कौन सी मीटिंग का काम है? कोई मीटिंग में तय होने वाली बात नहीं है। तो ये लोग सब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये लोग भाग रहे हैं। दूसरी बात, ये 4 जाति विशेष के लोग ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? पिछली मीटिंग में हरीश चंद्र जी के साथ थे, जिसमें धनंजय सिंह ने कहा था जयदीप यानी तालिबानों की तरह काम करता है। कौन सा तालिबान की तरह मैंने काम किया? सारे डिसीजन जितने भी थे वो सारे के सारे डिसीजन मीटिंग में पास हुए हैं। हर चीज रजिस्टर के अंदर लिखित में है। तो आप ये मान रहे हैं कि आरसीए के अंदर इस वक्त जो है जातिवाद जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है? हो रहा है ना। एक बात बताओ आप जी, जब हरीश चंद्र मेरे को ये कह रहा है कि मेरे पास खेल मंत्री जी के पीए का फोन आया है कि भी तेरे को मीटिंग में जाना है। अच्छा, खेल मंत्री जी क्यों मीटिंग में भेज रहे हैं? जी, इनका डिप्टी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है वो मेरे को नोटिस दे रहा है कि जी 3 जिलों से शिकायत मिली। मेरे को नोटिस नहीं, रजिस्ट्रार सोसाइटीज को ये लेटर भेज रहा है कि 3 जिलों से जयदीप यानी के खिलाफ शिकायत मिली है, आप इन पे कार्रवाई कीजिए। और 3 जिले कौन से? पाली, बीकानेर और जोधपुर, जिनको नोटिस दिए हुए हैं। उसके अलावा राजस्थान के किस कौन से जिले में शिकायत की? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से बात करता हूँ तो वो ये कहता है कि साहब मैं तो कर्मचारी आदमी हूँ, मेरे को तो जो ऊपर से आदेश हो गए वो काम करना है। ऊपर से कौन आदेश करने वाला है? बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब आप एक चीज साहब, ये तो आप भी देख लो ना कि खेल मंत्रालय क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्रिकेट में। खेल मंत्रालय का सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देखना है। आईपीएल करवाने का क्या कौन सा जरिया था स्पोर्ट्स मंत्रालय को करवाने का? स्पोर्ट्स मंत्रालय के पास संसाधन थे क्या आईपीएल करवाने के? संसाधन तो सारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की है। जी, हाँ जी। तो सर ये इसलिए राजनीति जिन लोगों का पेशा राजनीति है ना, वो लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं समाज सेवा के मार्फत और अपने दादाजी छाती के मार्फत और कमल के फूल की मार्फत एमएलए बनाऊं। जी, हाँ जी। चलिए सर, ये बीते दिनों कमेटी के जो 4 सदस्य उन्होंने आपके खिलाफ जो प्रस्ताव पास कर आपके सभी निर्णयों को भी निरस्त कर दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? और साहब उन्होंने कौन से जो पीछे क्रिकेट हुई उसके निर्णय निरस्त हो गए तो कैसे बरतो? जो 50 करोड़ रुपए बीसीसीआई से आए हैं, 6 के 6 आदमी, मेरे हिस्से में 9 करोड़ रुपए आते हैं, मैं 9 करोड़ रुपए दूंगा, बाकी सारे भी दो ना अपने अपने हिस्से के पैसे। अगर मेरे किए हुए निर्णय को ये बर्खास्त कर रहे हैं जी, तो भरो बीसीसीआई को वापस पैसे भेजो ना। वो निर्णय अगर उन निर्णयों को भी मेरे तानाशाही मानते हैं, उनकी सहमति है, मैं रुपए भरने को तैयार हूँ, भरवाओ इनसे भी पैसे। बीसीसीआई ने 50 करोड़ रुपए भेजे हैं, तानाशाही होती तो बीसीसीआई 50 करोड़ कैसे भेजती? जी, ये तो अपनी खाल बचाने के लिए जो इन पे बिजली गिर रही है, जी, जी, उन निर्णयों को खारिज कर रहे हैं। उसके अलावा बताओ कौन सा निर्णय खारिज किया है इन्होंने? हाँ, तो खुद को बचाने के लिए जी, जहाँ खुद की जी, जहाँ खुद बचाव हो रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ फंस रहे हैं वहाँ आप कहना चाह रहे हैं वहाँ ये वो निर्णय निरस्त कर रहे हैं। वहाँ ये मेरे निर्णय निरस्त कर रहे हैं। जी, मेरा एक बात बताओ साहब, इनको को स्पोर्ट्स एक्ट पढ़े, जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कन्वीनर को क्या क्या अधिकार है। ये बिना पढ़े जो बचकानी बातें कर रहे हैं ना, ये तो सारे एक धनंजय सिंह हो सकता है क्रिकेट में मेरी तरह नहीं हो जी, बाकी जो 4 बच्चे हुए हैं वो तो प्रोफेशनली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बरसों बरस से अपने अपने संघों पर काबिज बैठे हैं जी। तो फिर इनको पता नहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन क्या बोलती है, स्पोर्ट्स एक्ट क्या बोलता है जी। मतलब सिर्फ मीडिया के सामने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना। जी, बिल्कुल। हाँ जी। और फिर दूसरी तरफ आपने एक ताजा आरोप भी देखा होगा, एक चिट्ठी आई मेरे पास जी, जिसमें ये क्या भी धर्मवीर ने मेरे को 5 लाख रुपए 50 रुपए जो डाइट के बढ़ाए हैं उसके 5 लाख रुपए दो। और आज उसी से आज तो चोर की दाढ़ी में किनका पकड़ा गया ना, उस आदमी ने विमल शर्मा का नाम लिया है। विमल शर्मा का क्या लेने देना था? विमल शर्मा पहली मीटिंग में जाता है इनके साथ, जिस दिन पहली मीटिंग इन्होंने की थी 5 लोगों ने, तब तक तो विमल शर्मा बहुत बढ़िया आदमी था। ये परसों वाली मीटिंग में विमल शर्मा नहीं गया तो विमल शर्मा खराब हो गया। विमल शर्मा रिश्वत खा रहा है। जब 50 रुपए जो पर डाइट के रेट बढ़े हैं वो धर्मवीर के प्रस्ताव रखने से बढ़े हैं। सर, एक आप पे ना लगातार आरोप ये भी लगते रहे हैं, आपने कहा कि अभी जब मीटिंग का कोई उद्देश्य ही ना हो तो मीटिंग करने का क्या मतलब है, लेकिन लगातार जो है सदस्य ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जितने भी फैसले लिए उसमें सदस्यों से बिल्कुल विचार विमर्श नहीं करा, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उन फैसलों में। ये बातें मैं 25 तारीख को
मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक बुलाई है कन्वीनर होने के नाते, और प्रॉपर 7 दिन का नोटिस दे करके, मतलब कोई भी मीटिंग बुलाने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है जी। वो 7 दिन का नोटिस दे करके मैंने मीटिंग बुलाई है और सबको उसका मैसेज गया है। और इन्होंने जो मीटिंग बुलाई उसका मेरे को मैसेज नहीं था। ये मेरे भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन फिर भी मीटिंग का मैंने इनको नोटिस भेजा है आरसीए पे। और जो पुराने निर्णय मैं आपके सामने रजिस्टर केएल सैनी में पहले तो मैंने मीटिंग बुलाई और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप सबके सामने रजिस्टर खोल के रखूंगा जितनी मीटिंग धनंजय ने अटेंड की है। आज तो इसको मीटिंग की जल्दी लग गई, इसने 50% से ज्यादा मीटिंग अटेंड नहीं की है, और जो भी मीटिंग अटेंड की उसको बीच में छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो आज से पहले जितनी भी मीटिंगें हुई है उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा? 50% इन्वॉल्वमेंट रहा है मीटिंग्स में। अच्छा, 50% से ज्यादा मीटिंग में नहीं आया धनंजय सिंह, और बाकियों के सबके साइन हैं, जितने भी डिसीजन हुए हैं जी जी, वो सबके साइन से हुए हैं। तो फिर ये बाकी लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे अपनी विचार अपनी विमर्श नहीं अपनी किया गया? अपनी 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 चमड़ी बता, ये विचार विमर्श नहीं किया कि मैं इनको नोटिस दे दूं। जी, जिनको नोटिस देना है पुलिस चोर को ये पकड़ के पूछ लेगा तेरे को पकड़ लूं या ना पकड़ लूं, है? बिल्कुल। तो फिर इनको तो नोटिस देना है, इनसे क्या विचार करना है? ये 3 कल्प्रिट तो सामने बैठी है ना मेरे, इनसे क्या विचार करूंगा मैं? मेरे अधिकारों के बाहर जाकर के मैंने कोई काम नहीं किया जी, जहाँ मेरा अधिकार है उसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है। हाँ बिल्कुल। और अब तो इन्होंने जंग का जी। मैदान खोल दिया। हाँ, तो बिल्कुल। जो अगर पहले तो मैं बड़ी एक बात और नोट कर लो साहब, जी धनंजय सिंह राजस्थान सरकार के सबसे भले मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर का बेटा है। जी, साहब के स्वभाव के बारे में ये कहूंगा कि आज अगर मंत्रियों में स्वभाव को देखे तो गजेंद्र सिंह जी खीमसर से बढ़िया उनके मुकाबले में 2, 4, 5 लोग ही है। जी, हर आदमी से हंस के मिलते हैं, मेरे से भी जब भी मिले हैं मैं उनके बेटे के समान हूँ, फिर भी मेरे को बयानी जी के अलावा कभी नहीं कहा उन्होंने कुछ। अब तक जो लिहाज थी गजेंद्र सिंह जी खीमसर की शकल को लिहाज थी, जी, लेकिन जब बेटे ने ही अपनी हदें पार कर दी तो साहब तब तक गजेंद्र सिंह जी खीमसर की छाया इसको बचाती रहेगी। जी, बड़ी सीधी सी बात ये, कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। पर इतना ही इतना ये धनंजय में था, इसको तो एडॉक कमेटी से पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? धनंजय सिंह था। जी, ये धर्मवीर एंड पार्टी तो थी जो है विश्वास लेती आई थी। फिर ये तो वैभव गहलोत के आदमी है, इनका धंधा है आपस में लड़ाई करवाओ और कांग्रेस पे ये तो पलटी मार है। आप पुराने रिकॉर्ड उठाओ ना इनके। जी, जी जी। तो सर ये सीएम से शिकायत की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आपकी शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी की जाएगी। इसको तो साथ में राज्यवर्धन जी का भी नाम जुड़ा है ना? जी, क्या कह रहे हैं सर? साथ में राज्यवर्धन जी का भी नाम लिखा हुआ उसमें। अच्छा, साथ में धनंजय सिंह जी ने राज्यवर्धन जी का भी नाम जोड़ा हुआ है। इसमें राज्यवर्धन जी का नाम कहाँ से आया? इसमें तो नाम गौतम दत्त साहब का आना चाहिए था। एडॉक कमेटी का जो है वो तो सहकारिता मंत्रालय करता है गठन, तो गौतम दत्त जी का नाम क्यों नहीं आया? राज्यवर्धन जी का नाम देने का मतलब क्या हुआ? जी, भी आका वो बने हुए हैं। ओके। सीएम साहब से शिकायत कर दी, सीएम साहब जवाब मांगेंगे, एक एक चीज धरातल पर रख के बात करूंगा मैं, एक एक चीज डॉक्यूमेंट्री प्रूव करूंगा। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूव है कि नहीं है कि नागौर का भी आज की तारीख में अध्यक्ष है, तो फिर जोधपुर का अध्यक्ष कैसे बन गया और अपना जिला छोड़ के भाग रहा है? जी, अपना जिला छोड़ के कोई भागता है क्या? बिल्कुल। आप क्लैरिफिकेशन ले ना नागौर के। ये कह रहे हैं, अभी मेरे सुनने में आया आपकी मीडिया के थ्रू ही, धनंजय खीमसर ये कहते हैं कि जी मैंने 3 बार आदमी भेजे थे राजेंद्र सिंह नांदू को अपना रेजिग्नेशन दे करके। एक बार बताओ, जमाना आईटी का आ गया। जी, आपके नोटिस नहीं लिए उसने, 3 बार आपने उसको रिजाइन भेजे, आप उसको व्हाट्सएप करते, आपके पास सेव रखते, आप उसको मेल करते। मेल तो कहीं भाग के नहीं जाती, व्हाट्सएप तो आपने मेरे को किया, मैंने डिलीट मार दिया। जी, मेल तो डिलीट नहीं होगी, बिल्कुल। सेंट मेल तो डिलीट नहीं हो सकती। कहाँ इसके पास एविडेंस? एविडेंस ला के देना। ओके, तो आपका ये कहना है कि उनके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है आपके खिलाफ? कोई सबूत नहीं है कि मैंने नागौर से रिजाइन कर दिया। और अगर अब एक सबसे बुरी बात पर आता हूं मैं जी, अगर इन्होंने इनकी बात ही मान ले धनंजय सिंह खीमसर की, आपने नागौर से रिजाइन कर दिया, जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए आप जी,
अभी तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन नहीं दिया। अच्छा, हाँ, क्यों? वो इलेक्शन डाउटफुल था। तो जब तक एफिलिएशन नहीं देंगे हम, तो वो तो अपनी लोकल एसोसिएशन बन गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तो संबद्धता नहीं रही ना। बिल्कुल। तो फिर ये एडहॉक कमेटी का मेंबर कैसे रहा? जब ये किसी संगठन का मेंबर ही नहीं है, नागौर से इसने अपने शब्दों में इस्तीफा दे दिया। जी जी। और जोधपुर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एफिलिएशन नहीं दी, तो ये एडहॉक कमेटी का मेंबर कहाँ? ये नैतिक तौर पर एडहॉक कमेटी का मेंबर नहीं है। नैतिक तौर पर और कानूनी तौर पर फिर ये किस बात की मीटिंग बुला रहा है? ये धनंजय सिंह के शब्दों के आधार पर कह रहा हूँ मैं, वर्ष से वर्ष बात कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ओके। हाँ, फिर ये आप पूछो ना धनंजय से, आप मेंबर कहाँ हो एडहॉक कमेटी के, ये बताओ आपको कौन सा अधिकार है जो आप एडहॉक कमेटी की कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हो? अगर वो कहना मैं जोधपुर का अध्यक्ष हूँ, तो भाई तेरी जोधपुर की एफिलिएशन दिखा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएशन कहाँ है? ये जब आप पूछो, ये 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी रुक जाए तो मेरी गारंटी है। बिल्कुल, हमने बात करने की कोशिश भी की थी उनसे, लेकिन वो लगातार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे ना। उस दिन भी पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, भाग गए 2 मिनट के अंदर। मैं तो नहीं भाग रहा, आपको इतनी देर से मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ ना आपसे जी। एक एक चीज का ठोस जवाब दिया मैंने, मेरी बात कहीं कच्ची नहीं है। बिल्कुल सर, आपने पिछले इंटरव्यू में एक बात और कही थी कि मैं वही काम कर रहा हूं जिसके आदेश मुझे सीएम भजन लाल से मिल रहे हैं। ये आपने पिछले इंटरव्यू में हमें कहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम साहब ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, मैं कानून सम्मत काम कर रहा हूँ। सीएम साहब ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया मैंने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिहानी जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, कानून सम्मत काम है, मैं कानून सम्मत काम कर रहा हूँ। चलिए चलिए, सीएम साहब ने ना कभी पहले इंटरफेयर किया, ना अब इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिहानी जी। तो आपको बता दें, राजस्थान में इस वक्त क्रिकेट मैदान पर नहीं बल्कि अब राजनीति की पिच पर खेला जा रहा है। बीते दिनों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कुछ सदस्यों ने कमेटी के जो कन्वीनर है जयदीप बिहानी, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों को लेकर आज हमने सवाल किया, हमारे साथ जोड़ा जयदीप बिहानी जी को, जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी आपके दोस्त और होस्ट राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।